वो दोनों बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित थे और वो दोनों बच्चे नहीं रहे मैम। डॉक्टर का कहना है कि बच्चा अपना सेकंड बर्थडे देख नहीं पाता, 2 साल से पहले पहले तक का ही टाइम है बच्चे के पास। और इसमें क्या होता है कि मसल्स मर रही होती हैं, ये इंजेक्शन जितना जल्दी लग जाए तो उतनी जल्दी बच्चा रिकवर करता है। अगर लास्ट में 23-24 महीने पे हो भी जाता है तो तब तक डिसेबिलिटी इतनी आ गई होगी बॉडी पे कि बच्ची जिंदा तो बनी रहेगी बट वो व्हील चेयर पे रहेगी या बेड रिटन रहेगी। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही थी, लोग बिलीव नहीं कर रहे क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि एयरफोर्स का बंदा क्यों क्राउड फंडिंग कर रहा है। लोग नहीं जानते हैं, लोगों तक जब पहुंच रहा है वो ये शौक में, इतना महंगा इंजेक्शन। जब मेरी बच्ची बीमार हुई, जब हमारी रिपोर्ट आई, ये इतना ही पता था SMA टाइप की एक बीमारी है, पर उससे ज्यादा ये नहीं पता था कि इतना महंगा इंजेक्शन होता है, सरकार इसे नहीं देती है, ये ऐसे होता है। तो लोग कंफ्यूज है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। गोद में आपको जैस्वी नजर आ रही होंगी। एक बार पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है इनकी, हालांकि ये बोल नहीं पाती हैं, अभी 11 महीने की ही हैं, लेकिन तब भी हम मिला चुके हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको याद होगा, ये जो बच्ची है इसको SMA टाइप 1 नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है। और ये जो दंपत्ति आपको नजर आ रहे हैं, कपल्स, उनके लिए ये 16 करोड़ ना 14 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि पेशे से सरकारी नौकरी भी है, लेकिन तब भी जो है वो इकट्ठा करने में दिक्कत आ रही है। ये बात मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग कहते हैं, आपने पिछले वीडियो में कहा था कि आपने बताया कि वो एयरफोर्स में है, तब क्या दिक्कत आ रही है। भाई 1-2 रुपए की बात नहीं है, करोड़ों की बात है, वो भी 14 करोड़ रुपए। एक आम परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है इतने इतने पैसे इकट्ठा कर पाना। मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना देखा भी नहीं होगा। तो नेहा जी, अभी तक कहाँ पहुंचा है ये जो कैंपेन? हम कितने 1-2 महीने पहले मिले थे शायद, अभी तक कहाँ पहुंचा है कैंपेन? कितना आप लोगों ने जो है वो इकट्ठा कर लिया है? हमने काफ़ी सारी कोशिश की है, उसके बाद भी, आपकी वीडियो वगैरह के बाद भी 2 करोड़ 40 लाख तक हम पहुंच गए। पर अभी फंड फिर स्लो डाउन हो गया, लोग हेल्प करने के लिए सब से हेल्प ले ली, फिर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्ची के लिए रिक्वेस्ट डाली है। क्योंकि हम फौज में हैं, हमें, मुझे याद है कि मेरे शादी हुई थी 21 फरवरी 19 में, और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होने जा रही थी 24 फरवरी को, और इमीडिएट में 4 दिन बाद शादी के मेरे हस्बैंड को बुला लिया गया था कि लड़ाई होने जा रही है, फटाफट वापस आओ। जब सबको पता होगा, एक वो पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें वो फ्लाइट गिरी थी जाके और वो बंदा पकड़ लिया था वहां पे। तो हम हनीमून को जाने वाले थे और हस्बैंड लड़ाई में जा रहे थे। जब हम इतना स्ट्रगल करते हैं फौज के लिए, तो इवन वो लड़ाई हुई नहीं, पर किसे क्या पता था उस टाइम पे। मैं तो न्यूली मैरिड थी और मैंने भेजा था हस्बैंड को। घबराहट हो रही होगी आपको? बहुत रोई थी कि एकदम क्या हो रहा है, क्या ही, मतलब हम बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रहे थे और लड़ाई में जाने की पैकिंग होने लग गई। तो अर्जेंट में सारी छुट्टियां कैंसिल हो गई और बुला लिया गया। और आज जब हमारी बच्ची बीमार है तो सरकार पीछे हट रही है। तो मैंने ही कोर्ट केस में वो किया है, मेरे थ्रू कोर्ट केस किया गया है, और कि सरकार को अब खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर पता नहीं कितना जवान डेली खत्म होता है अपनी फैमिली को पीछे छोड़ के सरकार के भरोसे, तो आज सरकार जब उसकी फैमिली परेशान है तो क्यों नहीं सामने आ रही। तो हमने अच्छा, जब आपके फैमिली में इनसे शादी का प्रस्ताव आया होगा, प्रपोजल वगैरह, तो फैमिली ये बोल रही होगी कि गवर्नमेंट जॉब है या फोर्स में लड़का है, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हुई होगी। ये चीज भी थी, और एक होता ना कि फैमिली बैकग्राउंड फौजी है, तो लोगों का अटैचमेंट होता है। इनके पिताजी भी और मेरे फादर भी फौज में ही थे, वो भी रिटायर्ड है नेवी से। पर तो उनका अटैचमेंट एक अलग हो जाता है कि हाँ, फौजी में थोड़ा ट्रस्ट लोगों को ज्यादा होता है, और अटैचमेंट अलग होता है, हर फौजी के साथ है, हर किसी को अपने डिपार्टमेंट के साथ होता है कि कोई कुछ है तो उसे अपने डिपार्टमेंट के साथ, हाँ नहीं वो डिपार्टमेंट अच्छा है, तो वो चीज का अटैचमेंट था। तो लोगों जब आप पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का प्रस्ताव आपने रखा,
तो पहली हियरिंग हो चुकी है, आप लोग थे यस वहाँ मैम। पे, क्या हुआ वहाँ पे? मैम 19 दिसंबर सन 2024 को फर्स्ट हियरिंग थी और उसमें जो सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण सर हैं उन्होंने मैम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे लिए हियरिंग अटेंड की एंड मैम वो आप लोग बहुत थे उस समय? यस मैम मैं भी था, वाइफ भी थी एंड मैम सरकार मतलब कोर्ट ने बोला है कि सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि इसमें इनकी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल असिस्टेंट की जाए एंड बच्ची के लिए नोटिस जारी करवाया मैम एंड नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 2 जनवरी सन 2025 की मिली है। तो मैम मैं कोर्ट से उम्मीद रखता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे और मेरी बच्ची की जान बचाई जाएगी क्योंकि मैम मैंने सारे रास्ते अपना लिए। मैंने वो आखिरी क्राउड दरवाजा था यस जहाँ मैम आप यस पहुंचे। मैम क्योंकि मैम क्राउड फंडिंग जब मुझे नो डाउट एयरफोर्स ने एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत मदद की है बट मैम कहीं ना कहीं हर ऑफिस के हर सरकारी डिपार्टमेंट के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एयरफोर्स ने मुझे क्राउड फंडिंग की परमिशन दे दी थी एंड मैं क्राउड फंडिंग कर रहा था 25 जुलाई 2024 से अभी तक सिर्फ 2 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था एंड विद इन द डिपार्टमेंट ऑफिशियली क्राउड फंडिंग नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पॉलिसी नहीं थी। जब मैं सिविल में मेरी न्यूज़ पता चलती थी तो मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आता था कि सर आप तो फौजी हो, आप तो डिफेंस के हो, तो आपको तो सारा मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है तो आप क्राउड फंडिंग क्यों कर रहे हो। तो मैम इसका रीज़न ये था कि दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसकी वजह से एम्स या जो डिफेंस के हॉस्पिटल्स हैं उनमें नहीं था तो मुझे क्राउड फंडिंग की परमिशन दी थी बट ये सारी चीज़ जनता नहीं समझ रही थी एंड जब मैंने हमें तो इतना ही पता है कि कैंटीन का, यस मैम यस मैम हॉस्पिटल का सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और जब मैंने नेताओं से मिला एंड काफ़ी लोगों से अप्रोच बनाई कि मुझे सरकार से हेल्प मिल जाए इवन राजनाथ सर ने PM सर के लिए भी चिट्ठी लिख दी एंड वो चिट्ठी पे भी कोई फंड नहीं मिल पाया क्योंकि बोला गया आप तो CGHS के हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे किसी भी स्कीम से बेनिफिट नहीं मिल सकता है, आपको CGHS से मिलेगा एंड CGHS से नहीं मिल पा रहा था क्योंकि DCGI ने अप्रूव नहीं किया था। क्राउड फंडिंग में डिफेंस वाले बोल रहे थे कि नहीं हमें तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते वो भी मैम फंड नहीं दे रहे थे क्योंकि आप तो डिफेंस में हो, आपको तो मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एंड सिविलियंस भी ऑल्सो यही बात बोल रहे थे कि हमें तो आप लोगों को तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप क्राउड फंडिंग क्यों कर रहे हो। तो मैम बहुत टफ लाइफ हो गई थी हमारी एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें एंड मैम हमारी बच्ची के साथ के 2 बच्चे थे, चंडीगढ़ की एक इबादत कौर एंड दिल्ली NCR की एक शैरिस बच्ची थी, वो दोनों बच्चे इसी बीमारी से ग्रसित थे और वो दोनों बच्चे नहीं रहे मैम। ये देख के मैं बहुत डर गया था क्योंकि कल को क्योंकि उनका बर्थ और बच्ची का बर्थ सेम डेट 1 दिन का अंतर था एंड ये मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसी घटना मेरे साथ ना हो जाए तो मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। कितना टाइम मिलता है इसके लिए? मैंने सुना है बहुत लिमिटेड टाइम होता है इंजेक्शन देने का भी। बच्चे के पास सिर्फ 2 साल की उम्र, कहते हैं डॉक्टर का कहना है कि बच्चा अपना सेकंड बर्थडे देख नहीं पाता, 2 साल से पहले पहले तक का ही टाइम है बच्चे को। और इसमें क्या होता है कि मसल्स मर रही होती हैं, ये इंजेक्शन जितना जल्दी लग जाए तो उतनी जल्दी बच्चा रिकवर करता है, क्योंकि अगर कोई भी इंजेक्शन मरी हुई चीज़ को जिंदा नहीं कर सकता। एक बार इंजेक्शन मिल जाएगा, जो चीज़ें कमज़ोर हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ नॉर्मल ताकत ले लेंगी और नॉर्मल हम लोगों की तरह बच्चे हो जाते हैं। और टाइम के साथ अगर मसल्स मर गई, मान लो 1.5 साल पे लग रहा है, 1.25 साल पे लग रहा है, तो बच्चे की मसल्स मर चुकी हैं, अब इंजेक्शन लग भी रहा है पर बच्चा बेड पे व्हील तो चेयर। ये सब बात जब हियरिंग हुई तो उसमें बताया गया कि हमें इंजेक्शन चाहिए लेकिन एक जल्दी से जल्दी चाहिए। यस मैम यस मैम। इसमें मेन जो बात है वो टाइम की है मैम, जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा उतना अच्छा बच्चे की लाइफ रहेगी एंड अगर लास्ट में 2 साल तो इसकी लिमिट है ही, 2 साल से पहले पहले कराना है। अगर लास्ट में 23-24 महीने हो भी जाता है तो तब तक डिसेबिलिटी इतनी आ गई होगी बॉडी पे कि बच्ची जिंदा तो बनी रहेगी बट वो व्हील चेयर पे रहेगी या बेड रिटन रहेगी। सोचो मैम एक बच्ची जिसका पूरा जीवन व्हील चेयर पे रहे तो कैसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब एक तो ये खतरा है कि बच्ची डे बाई डे खतरे की तरफ जा रही है और उसमें भी अगर लास्ट में हमने जान बचा भी ली तो वो पूरी लाइफ टाइम व्हील चेयर पे रहेगी। तो ये सब सोच सोच के बहुत डर लग रहा था एंड उसके लिए मुझे बहुत जल्दी ट्रीटमेंट कराना था और ये सारी बात बताई गई है कोर्ट को एंड कोर्ट ने इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात कही है। एंड मैम मैं आपके चैनल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम देखिए कोर्ट के वर्डिक्ट कुछ भी आए और
मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने में एंड कब मेरी बच्ची की जान बच पाएगी, बट इसमें मेन समय है। आप सब लोग मेरी मदद कर देंगे तो जो फंड आएगा मैं उससे जल्दी से जल्दी बच्चे की जान बचा पाऊंगा। एंड जो अगर इस बीच में मुझे सरकार से मदद मिल जाती है, फंड आ जाता है, तो जो मेरे पास फंड इकट्ठा होगा उससे किसी दूसरे SMA पेशेंट की मैं जान बचाऊंगा। तो मैम मैं देशवासियों से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ आप आगे आइए और मदद कीजिए बच्चों की, क्योंकि मैम SMA पेशेंट्स बहुत हैं। एंड मैं ये हाथ जोड़ के सरकार से भी विनती करता हूँ, क्योंकि मैम SMA पेशेंट बहुत सारे हैं इंडिया में। एंड एक बहुत पेरेंट, ऐसे भी हैं जिनकी यस खबरें मैम, नहीं बनती हैं। यस मैम, एंड बहुत सारे पेरेंट्स मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं SMA पेशेंट के बच्चों के, उनके लिए क्राउड फंडिंग करना बहुत टफ है मैम। 14 करोड़ रुपए एक भीड़ से इकट्ठा करना बहुत टफ है। लोग बाग फेक भी मानते हैं, फ्रॉड भी बोलते हैं, एंड बहुत सारी टफ टाइम आता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है टाइम। एक टाइम के रहते रहते हमें इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो सकता है। तो इसमें मेरी मतलब सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इसके लिए कुछ। अभी तक मैंने देखा कि डिम्पल यादव ने एक खत यस लिखा, मैम, फिर मैम बहुत सारे लोग। राजनाथ सिंह, उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यस भी मैम, देखा संजय था। सर ने प्रेस तो कॉन्फ्रेंस इतने किया था। सारे इतनी सारी क्या बोलते हैं मुहिम के बाद भी आप उतना नहीं क्राउड नहीं फंड मैम, नहीं इकट्ठा नहीं कर नहीं पा मैम, रहे। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि लोग लोग बिलीव यकीन नहीं कर नहीं रहे, कर रहे हैं। क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि एयरफोर्स का बंदा क्यों क्राउड फंडिंग कर रहा है ना। चाहे किसी भी मतलब मैम ये है सबसे कि पहले सवाल यही आ जाता है कि बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का आदमी है, मैं उसको तो फिर मेडिकल फ्री है, फिर वो क्यों? गलती लोगों की नहीं है। जब हमें SMA के बारे में इतना पता था ये कोई डिजीज होती है, हमें ये नहीं पता था इतनी बच्ची, हमें ये नहीं पता था इतना महंगा इंजेक्शन है, हमें ये नहीं पता था लोग क्राउड फंडिंग करते हैं। तो लोग नहीं जानते हैं, लोगों तक जब पहुंच रहा है वो ये शॉक्ड है, इतना महंगा इंजेक्शन सरकार क्यों नहीं लगा रही। तो वो सही क्वेश्चंस है। मतलब जब अच्छा, आज से हमारी पहले तरह आपको भी इसके बारे में डिटेल बिल्कुल नहीं पता था बिल्कुल ज्यादा? नहीं। हमें जब मेरी बच्ची बीमार हुई, जब हमारी रिपोर्ट आई, ये इतना ही पता था SMA टाइप की एक बीमारी है, पर उससे ज्यादा ये नहीं पता था कि इतना महंगा इंजेक्शन होता है, सरकार इसे नहीं देती है, ये ऐसे होता है। तो लोग कंफ्यूज हैं, फौजी हैं, एयरफोर्स के बंदे हैं, लोगों की गलती नहीं है, लोगों का फ्रॉड समझना। आज हम फंडिंग कर रहे हैं, हम जुलाई से फंडिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पता नहीं कितने लोग हमारे पास ऐसे आए हैं जो फ्रॉड केस थे, जो हमसे कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, आप इतना दीजिए, हम आपको इतना देंगे। हम लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। तो वो भाई, जो आदमी दूध का जला होता है तो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, पर गलती छाछ की नहीं है ना, गलती तो वो तो ठंडी ही है। हमें तो जरूरत है, हम तो लोगों को कैसे भी प्रूव करेंगे। पर मेरी लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि आप फ्रॉड की एक हद रखना। ऐसा ना हो कि फ्रॉड समझने के चक्कर में कोई अच्छा बंदा, सही बंदा, तकलीफ वाला बंदा सफ़र कर जाए और वो बच्चा ना सरवाइव करे या बहुत स्ट्रगल हो जाए उसके साथ। बहुत सारे लोग अभी भी जिनको इस बात पर यकीन ना हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें और ज़्यादा डिटेल चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारे लोग इस तरीके की बीमारी बताते हैं, क्राउड फंडिंग लेते हैं, उसके बाद उसका पैसा कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। मुझे पता है ऐसे एक केस के बारे में, आप जानते भी हैं। इतना ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पर प्रशांत जी का नंबर आ रहा है, इनका जो बच्ची के पिता हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको कई और प्रूफ जो है वो स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। जैसे ये जो जैस्वी हैं, उनका एम्स का अपना एक ID कार्ड नंबर है, आप उससे भी चाहें तो उनको जो है वो ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर उनकी बीमारी का डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे हम मान लीजिए छोटे क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ANI जैसे संस्था जो है उसने भी जो है वो जैस्वी के लिए आवाज़ उठाया। हर इंसान जिसके अंदर इंसानियत है, जो सच में दर्द महसूस कर सकता है, वो अपने हिस्से की आवाज़ जो है वो जैस्वी के लिए मजबूत कर रहा है। अगर आपको भी लगता है, इतनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि नहीं, अगर आपको भी लगता है कि ये दुनिया देख पाए, ये दुनिया कितनी अच्छी कितनी बुरी उसे महसूस कर पाए, तो आप अपने हिस्से का योगदान इसकी सांसें बचाने के लिए ज़रूर करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि मेरे इस वीडियो से कितने लोग जो है वो इसकी मदद करेंगे, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जिन तक ये पहुँचेगा वो ज़रूर जो है कुछ तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है। इसमें जैसे कि अभी तक मेरी बेटी बैठना भी नहीं सीख पाई है, मतलब बैठ ही नहीं सकते ये बच्चे, नेक होल्ड नहीं कर सकते।
तो जब मैं ड्यूटी से वापस आता हूँ तो एक उम्मीद रहती ना, बच्चा खेलता हुआ मिलेगा। एंड जब हम घर में घुसेंगे तो बच्चा भाग के आएगा, गले लगेगा, हग करेगा। लेकिन मेरी बच्ची, मैं जहाँ पे बेड पे लेटी होती है वहीं पे मिलती है मुझे, या फिर किसी दूसरी जगह बाइफ शिफ्ट कर दे तो वहाँ पे मिलती है। तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ये, मैं बीइंग अ फादर मैं नहीं बयां कर सकता हूँ मैं क्या फील करता हूँ। क्योंकि बच्चा जब बेड पे लेटा रहे, वो बैठ भी नहीं पाए, वो कोशिश करे कि पापा के साथ खेलूं, पापा को हग करूं, बट वो नहीं कर पाती है। मैम ये बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है और इसमें बच्चे की लाइफ बहुत डेंजरस होती है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि अगर फ्रॉड करना है तो पहले बात तो मैम गलत नहीं करना चाहिए किसी को, इंसान को। लेकिन मैम कभी भी एक ऐसे बंदे को मत सताओ जो सच में परेशान है ना। क्योंकि मैम वो ऑलरेडी इतना परेशान है, और जो लोग इस संसार में हैं, इस दुनिया में, अपने देश में जो हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर हेल्प करें। क्योंकि आपकी छोटी से छोटी हेल्प किसी के घर में बड़ी से बड़ी खुशियाँ ला सकती है। एंड मैं सरकार से चाहूँगा कि जो ऐसे ट्रीटमेंट हैं, जो मतलब सरकार से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो एक मध्यम वर्गीय इंसान की कैपेसिटी से बाहर हैं, जो करोड़ में, 14 करोड़ रुपए में, तो इनके लिए मैम सरकार कोई योजना बनाए और ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट कराए। क्योंकि हम सबके लिए ये इम्पॉसिबल है, बट सरकार अगर चाहेगी तो वो कंपनी से बात करके हो सकता है मैम। तो प्लीज़ आप सब लोग इस बात को ध्यान दीजिए और एसएमए से लड़ने वाले हर बच्चे की मदद कीजिए। थैंक यू मैम। और पता है मतलब हम में से अधिकतर लोग जो हैं, जो सिविलियंस हैं, वो हमेशा फौज के प्रति एक अलग तरीके की भावना रखते हैं। हम मुझे अपना बचपन याद आता है, एयरफोर्स कॉलोनी के अगल बगल बीता है। तो जब भी यूनिफॉर्म में आते जाते हम किसी भी जवान को देखते हैं तो हमें अंदर से ऐसा लगता है कि इनके भरोसे पूरा जो हमारा देश है वो सुरक्षित है। तो उनका परिवार कितना सुरक्षित है, ये हमारी, आपकी, सरकार की, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक जवान अगर बॉर्डर पर खड़ा है, वो अपने सीने पर गोली खाने को तैयार है, तो वो किसके भरोसे गोली खा सकता है? हमारे, आपके, सरकार के बदौलत। और जब इनको ज़रूरत पड़े, ये पलट कर हमारी तरफ देखे, तो हम अपना मुंह मोड़ लें सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बीमारी बहुत महंगी है और इसका इलाज बहुत महंगा है और इस तरह की बीमारी के बारे में हमने कभी सुना नहीं। तो ये इंसानियत नहीं है, ये मानवता नहीं है। आपने सुना नहीं तो सुनिए, आप जानते नहीं तो ढूंढिए। बड़ी आसानी से गूगल टाइप करने से, गूगल में आप जाकर एसएमए टाइप 1 डालेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल सारी जाएंगी। चीज़ मिल जाएगी इसमें। थोड़ा सा कष्ट उठाइए, थोड़ा सा डिटेल ढूंढिए। और अगर आपको अब भी लगता है कि ये फ्रॉड है, तो आप इनके पिता से बात कर सकते हैं, माता से बात कर सकते हैं। आपको जो डिटेल चाहिए ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन सिर्फ ये सोचकर मत रुक जाइएगा कि मुझे इस बीमारी के बारे में पता नहीं तो ये फ्रॉड ही होगा। 2 लोग जिंदा खड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो भी इसलिए अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची के लिए, जो ये समाज देखना चाहती है, जो जो ये देखना चाहती है कि सृष्टि कैसी है, उसे देखने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि यहाँ का हर एक राइट टू बच्चा, लाइफ, यस मैम। हर एक बच्चा, उसको जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 इसकी इजाजत देता है। तो अगर आप संविधान को मानने वाले हैं, देश को मानने वाले हैं, जवान को प्रेम करने वाले हैं, तो आपको जरूर एक कदम उठाने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहेंगी नेहा जी? बस मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आगे आओ। कोर्ट ने कहा है कि वो हेल्प करेंगे, वो स्टेप लेंगे। कोर्ट केस आपको भी पता है कि कितने चलते हैं, कहाँ तक जाते हैं, और अभी हम जीते नहीं हैं। जीत या हार कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान की दया से, सबकी दुआओं से ऐसा हुआ कि हम केस तुरंत, हमें मेडिसिन मिल गई, रुपए मिल गए, बच्ची का इंजेक्शन लग गया, तो डेफिनेटली मैं मैम के साथ भी कहूँगी कि जो जो भी पैसे अभी 2 करोड़ 40 लाख हैं, जो भी पैसे हैं हम डोनेट करेंगे। ट्रांसफर का प्रूफ और सब चीज़ मैम की वीडियो से, जो भी यूट्यूबर्स हैं हमारे अच्छे कॉन्टेक्ट्स में आए हैं, सब लोगों से कहेंगे प्लीज़ वायरल करें, ताकि लोग उससे मोटिवेट हों, लोगों को ये लगे हमारा पैसा ऐसे ही किसी ने यूज़ नहीं किया। वैसे भी इम्पैक्ट ग्रुप से कभी कोई पैसा ऐसे ही निकाल भी नहीं सकता। वो सारा पैसा सिर्फ हॉस्पिटल में जाएगा, सिर्फ ज़रूरतमंदों के लिए जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि कुछ भी दिखा के आप पैसा हाथ में ले सकते हैं, नहीं, वो हॉस्पिटल को ही जाता है। पर वो जहाँ दिया जाएगा, जो भी होगा इन फ्यूचर, इन केस आप ये सोचें अब तो सरकार संभाल लेगी, तो ऐसा नहीं है। हमें पता नहीं अभी कि क्या होगा आगे, कितना लंबा जाएगा। तो जो भी होगा हम ज़रूर बताएंगे।
ऐसे भी हमारी पिक्चरों का किस्सा भी है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो ये तारीख पे तारीख के चक्कर में कहीं जयश्री ma'am. की जिंदगी ना खराब हो जाए, इसलिए हमें और आपको आगे आने की जरूरत है। इतना तो पता ही है कि अगर सरकार जो है वो सामने आती है या सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो ये पैसा अपने पास रख नहीं पाएंगे। इतनी पारदर्शिता होती है कि अगर इनके पास जितना इन्होंने क्राउड फंडिंग से इकट्ठा, क्योंकि उतना जोड़ने के बाद जितना इंजेक्शन में लगना होगा उतना ही मिलेगा, क्योंकि सरकार मूर्ख नहीं बैठी है, तो उतना तो वो जरूर करेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि एक बच्चा है, वो आपसे जिंदगी मांग रहा है, और मुझे पता है कि आप बहुत मदद नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कर सकते हैं उतनी तो करिए। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो क्या पता जयश्री की जान बच जाए हमारे एक छोटे प्रयास से। मुझे पता है आप जरूर ही अपने हिस्से का योगदान जयश्री के लिए जरूर भेजेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।